हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था अकाउंटिंग का एक ब्रीफ प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन स्टेप्स में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, एंड जो गलतियाँ होती हैं, जो एरर्स होते हैं, एंड वो एरर्स कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, या फिर एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे दैट अगर कोई एरर है तो आपको उन एरर्स को किस तरह से लोकेट करना है। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग का एक ब्रीफ प्रोसेस जाना था। क्या था वो प्रोसेस? सबसे पहले हम अकाउंटिंग में एंट्रीज पास करते हैं, इसको हम बोलते थे रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्या होता था? इसके बाद होती थी पोस्टिंग। तीसरा स्टेप क्या था? अकाउंट क्लोजर एंड बैलेंसिंग। चौथा स्टेप था हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे फिर इसके बाद, एंड लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सारे स्टेप्स में कोई ना कोई गलती होती है, बट हमें कौन सी गलतियों पर फोकस करना था? इन गलतियों पर। ये हमारे लिए फोकस का पॉइंट था, 3-4। एंड हमें गलतियां कब पता चलती थी? जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया होता था। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच नहीं करती, दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हालांकि कुछ एरर्स ऐसे भी थे जो ट्रायल बैलेंस उनको पकड़ नहीं पाता था। एंड इन स्टेप्स में जब हम ट्रायल बैलेंस स्टेज पर पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है दैट यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हुई है, बिकॉज मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। सो एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से बनता था हमारा। ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो गया। इसको हम फिल कर लेते हैं। कैपिटल आता है सबसे पहले, कैपिटल लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद ऑल क्रेडिटर्स, वो भी हम इधर लिखते हैं। फिर एक आता है अदर पेबल्स, वो भी हम इधर लिखते हैं। फिर एक होता है हमारा फिक्स एसेट्स, वो हम इधर लिखते हैं। फिर हो गया हमारा इन्वेंट्रीज, वो हम इधर लिखते हैं। उसके बाद फिर मेरे P&L के अकाउंट हो जाते हैं, या फिर एक कैश होता है एंड एक बैंक होता है, ये हमारे इधर आते हैं। फिर इसके बाद P&L के लेजर्स हो जाते हैं, जैसे कि सेल्स, वो हमारा इधर आता है। परचेजेस, वो इधर आता है। ऐसे ही मेरे बहुत सारे लेजर्स होते हैं, एंड बाद में हम इसको टोटल करते हैं। ये मेरा हमेशा बराबर होना चाहिए। बट मैंने ये सारे प्रोसेस किया, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, एंड मैंने देखा मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं कर रहा। देन आई वाज लाइक, ओ तेरी, ये तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा। मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। अब उन गलतियों को मैं कैसे लोकेट करूंगा? तो वो गलतियां, वो एरर्स लोकेट करने के लिए हम पहले सबसे सिंपल स्टेप्स करते हैं। एंड ट्रायल बैलेंस में सबसे सिंपल स्टेप क्या होगा? मैंने ये टोटलिंग की है, इसकी एक बार मैं टोटलिंग दोबारा से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग दोबारा से करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक है, तब भी मेरा डिफरेंस है, फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं देखूँगा जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, जो मेरे डेटर्स हैं। डेटर्स नहीं लिखे, डेटर्स भी एक आइटम होता है। जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, क्या मैंने सबका बैलेंस ठीक ठीक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है? अगर लिखा है एंड तब भी बैलेंस ठीक नहीं हो रहा, तो ठीक है, तो मैंने एक बार दोबारा से टोटलिंग चेक कर ली, सारे क्रेडिटर्स एंड डेटर्स के बैलेंस चेक कर लिए, तब भी डिफरेंस है, तो फिर मैं देखता हूँ क्या मैंने कैश एंड बैंक का बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया। तो मेरा कैश एंड बैंक का बैलेंस भी लिखा हुआ है, बट मेरा ट्रायल बैलेंस वो अभी भी मैच नहीं कर रहा। ये 3 मेरे सबसे सिंपल स्टेप हैं। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। अगर उससे भी सिंपल कुछ और लगेगा तो हम वो भी कर लेते हैं। उसके बाद हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं। मान लो ये 3 सबसे सिंपल स्टेप्स मैंने कर लिए, अभी भी वो डिफरेंस हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अपनी जजमेंट लगाऊंगा। अब मैं हिट एंड ट्रायल करूँगा। जैसे कि सपोज मैं लास्ट टाइम ट्रायल बैलेंस बना रहा था, उस टाइम मुझे एक्स गलती मिली थी। इस बार भी मैं उसी एक्स गलती को पहले देखूंगा, कहीं वो मैंने दोबारा से तो नहीं कर दी। तो बेसिकली अब मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, अपनी जजमेंट लगाऊंगा। एंड मैंने वो भी कर लिया।
हिट एंड ट्रायल जजमेंट सब कुछ कर लिया, तब भी बैलेंस मैच नहीं कर रहा। अब मेरे लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, बिकॉज मैंने सारे सिंपल स्टेप्स कर लिए हैं, गलतियां अभी भी पकड़ में नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे ये अकाउंट्स हैं इन सब की मैं बैलेंसिंग करूँगा कि ये अकाउंट ठीक से बैलेंस्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो 5वां स्टेप, मैं इन सारे अकाउंट की बैलेंसिंग दोबारा से करूँगा। वो भी कर ली, तब भी डिफरेंस है। तब मैं क्या करूँगा, जैसे कि सपोज एक अकाउंट वो मेरा 4 पेज पर था, एक पेज का टोटल क्या वो ठीक ठीक दूसरे पेज पर कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो मैं उस तरह की सारी गलतियां चेक करूंगा कि अगर मैंने इस तरह की कोई गलती की है तो वो पकड़ में आ जाएगी। वो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। बेसिकली कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस चेक किए, मैंने कास्टिंग एरर्स चेक किए, सब कुछ ठीक था, अभी भी मेरा वो बैलेंस में डिफरेंस ही है, दैट मीन्स अभी भी गलती है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा 7th स्टेप पर। इसमें मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे इस पीरियड के जो बैलेंसेस हैं, इन बैलेंसेस को मैं पिछले वाले ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस के साथ कंपेयर करूँगा एंड देखूँगा कहीं कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। हो सकता है मेरा उसकी वजह से डिफरेंस हो। सो बेसिकली इस साल के बैलेंसेस को मैं प्रीवियस पीरियड के बैलेंसेस के साथ कंपेयर करता हूँ एंड देखता हूँ कि यहाँ पर कोई गलती होने के चांसेस तो नहीं है। सपोज मैंने वो भी करके देख लिया, तब भी मेरा बैलेंस मैच नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाऊँगा, 8वें नंबर पर मूव कर जाऊँगा। जो मेरा डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं 2 से डिवाइड करूंगा एंड देन जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को अपनी बुक्स में देखूंगा कहीं ये अमाउंट रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा। बिकॉज कई बार हो सकता है दैट अगर मुझे कोई अमाउंट डेबिट साइड में लिखना था, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो उसकी वजह से मेरा डिफरेंस वो डबल हो जाता है। सपोज मुझे 10 रुपये यहाँ लिखना था बट मैंने यहाँ लिख दिया, तो इससे वजह से 20 रुपये का डिफरेंस होगा ट्रायल बैलेंस में। एंड 20 रुपये की डिफरेंस को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा। इस बैलेंस को मैं देखूंगा कि ये कहाँ पर है। अगर मैंने ये सब भी देख लिया तब भी मेरा बैलेंस मैच नहीं कर रहा, मैं स्टेप 9 पर जाऊंगा। दैट मीन्स मैं वो सारे स्टेप्स कर चुका, वो सारे काम कर चुका जिसकी वजह से मुझे एरर्स मिल जाना चाहिए था, बट वो नहीं मिला। मतलब अब मुझे डिटेल में सब कुछ चेक करना पड़ेगा। मुझे सारी एंट्रियां चेक करनी पड़ेंगी, मुझे उनकी पोस्टिंग चेक करनी पड़ेगी, मुझे अकाउंट्स की बैलेंसिंग एंड क्लोजर चेक करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग अंडर एंड ओवरकास्टिंग। एंड उसके बाद मैं ट्रायल बैलेंस दोबारा से बनाऊंगा। एंड ये पार्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नाउ अगर आपके पास टाइम है तो आप ये एक्टिविटी अभी कर लो, एंड अगर ये नहीं है तो आप 10वें नंबर पर जाओ एंड जो भी डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट को, उसको आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा एंड बैलेंस शीट बना दो। एंड जब बाद में आपको कभी ये एरर्स पता चलेंगे, उन एरर्स को आप सस्पेंस अकाउंट से नॉक ऑफ कर दो। सस्पेंस अकाउंट कैसे, सस्पेंस अकाउंट यहाँ लिख दिया एंड सपोज मेरा इसका टोटल था 1000 रुपये, इसका टोटल है मेरा 900 रुपये, तो सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पर 100 रुपये लिख दूंगा। अब मेरा ये टोटल 1000 रुपये हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस मेरा मैच हो गया, इसके बेसिस पर मेरी बैलेंस शीट बन जाएगी। नाउ अब जब भी मुझे फ्यूचर में ये एरर्स पता चलेंगे, उन एरर्स को मैं इस 100 रुपये के अगेंस्ट सस्पेंस अकाउंट के अगेंस्ट नॉक ऑफ करता रहूँगा। ये हमारे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स थे टू आइडेंटिफाई एरर्स, टू लोकेट द एरर्स, कि एरर्स कहाँ पर हुए हैं, मेरा ट्रायल बैलेंस क्यों मैच नहीं कर रहा। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया दैट अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच कर रहा तो उन एरर्स को लोकेट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बेसिकली ये 10 स्टेप्स हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस में एरर्स लोकेट करने के लिए करने पड़ेंगे। सो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, दैट मीन्स कोई ना कोई गलती है। एंड इस वीडियो में हमने जाने वो सारे स्टेप्स जो आपको लेने चाहिए टू लोकेट दोज एरर्स, वो एरर्स को पता करने के लिए कि कहाँ पर गलतियाँ हैं एंड आपको किस तरह से उन गलतियों को लोकेट करना है। अगर एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें मिल गए, उनको हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर एरर्स हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिले, सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद मिले, तो उन एरर्स को हम डिफरेंट तरीके से ठीक करेंगे। कुछ एरर्स होते हैं चाहे वो ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले मिले या फिर उसके बाद मिले, उनका ट्रीटमेंट सिर्फ एक होता है, वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।